तो कैसे हो मेरे जिगर के टोटो। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि मोहतरमा आज इतनी खुश क्यों है ना। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमारा ये चैनल जो arsadraz.com से डीमोनेटाइज पड़ा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुका है ना खुशी की बात। तो इसी खुशी में आज हमारी किचन में बनेंगे बहुत ही मज़ेदार ईजी पीजी क्रिस्पी किस्म के स्नैक्स, जिसको हम लोग चाय के साथ इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी इजी पीजी से स्नैक्स, और आप लोगों में से कोई बंदा चाय बना दे। वैसे चाय कौन बनाएगा? चाय बनाएंगे जरविश की मामा। डन है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, खूबसूरत से बोल में मौजूद हैं आलू, जिनको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया हुआ है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेंगी, वरना आप चाहें तो ये काम हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। और हाँ, आलू को ना मैंने बॉयल भी किया हुआ है। 4 मीडियम साइज़ के यूज़ कर रही हूँ आलू, जिसमें जाएगी जी रफली चॉप की हुई प्याज। 2 अदद इसमें जाएंगे जी कट की हुई हरी मिर्चें। 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे जी ज़ीरा, जिसकी हमने हल्की फुल्की सी फेंटी लगाई हुई है। और खुश्क धनिया के साथ भी सेम टू सेम ज़ीरे वाला सलूक ही करना है। I mean, इसको भी कूट के ही ऐड करिएगा, और ये भी 1 टीस्पून ही है। सूर मिर्चों का पाउडर जाएगा जी 1/2 टीस्पून। आप लोग चाहें तो कुटी लाल मिर्चें या फिर रेड चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और नमक हमेशा की तरह जाएगा जी हस्बे ज़ायका। That's it. स्पाइसेस आर डन। अब सारी चीज़ों की अच्छी से मिक्सी करेंगे, और मिक्सिंग के बाद ना नमक मिर्च चेक कर लेना, अगर कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लेना। सही है। और मज़ीद इसमें जाएगा जी 1 अदद उबला हुआ अंडा, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप लोग चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो स्किप कर दें। और हरा धनिया जितना अच्छा लगे उतना ऐड कर लेना। इसके अलावा ना आप लोग इसमें किशमिश ऐड कर सकते हो, अनारदाना ऐड कर सकते हो, फ्राइड अनियन भी ऐड की जा सकती है। और हाँ, अपनी पसंद के स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, और सीजनल वेजेस तो ऐड कर ही सकते हैं। मेनू कोई मसला नहीं, जो मर्ज़ी ऐड करो। एक दफ़ा फिर से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे एंड इट्स डन। स्नैक्स बनाने का मटेरियल हो चुका है रेडी। तो अभी बारी आती है इसको शेप देने की। शेप देने के लिए ना आपको बहुत सारी ऑप्शंस दूंगी। सबसे पहला ऑप्शन तो ये रहा, जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, या फिर आप लोग मासूम से हॉस्टलाइज बंदे हो, तो टेंशन नहीं लेनी। बस इस तरह का गोल मटोल सा ढक्कन चुरा लेना कहीं से, और प्यारी प्यारी सी शेप्स दे लेनी है, और स्नैक्स रेडी कर लेने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्नैक्स को यूनिक और अट्रैक्टिव किस्म की शेप दें, तो आप लोग कुकी कटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। घर वाले भी इम्प्रेस होंगे और मेहमान भी इम्प्रेस हो जाएंगे, है ना। अगर इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते तो मत करो। अल्लाह ताला ने प्यारे प्यारे से हाथ दिए हुए हैं ना, तो बस उन्हीं से शुरू हो जाना। लेकिन जो भी चीज़ यूज़ करना, उसको यूज़ करने से पहले तेल के साथ अच्छी सी ग्रीसिंग कर लेना। ऐसा करने से क्या होगा कि मटेरियल किसी भी चीज़ के साथ चिपकेगा नहीं, और एंड पे नाइस और क्रैक फ्री सी टिक्कियाँ या फिर स्नैक्स रेडी होंगे। ग्रीसिंग के बाद बस एक चम्मच की मदद से मटेरियल को उठाते जाना है, इसमें डालते जाना है। चम्मच की मदद से हल्का सा इसको फ्लैट कर देना है, और साइड पे जो भी मटेरियल लगा हुआ होगा ना, उसको भी साफ़ कर देना है। ठीक है। और ऐसे ही करते करते आपने आलू के मिक्सचर को अपनी मनपसंद शेप में कन्वर्ट कर लेना है, और प्यारे प्यारे से स्नैक्स रेडी कर लेने हैं। मुझे तो सारी रेसिपी में ना ये स्टेप काफ़ी मज़े का लगा था। वैसे आप लोगों के घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो उनसे ये करवाना, वो इसको बहुत एंजॉय करेंगे। ये देखें जी, स्नैक्स हो चुके हैं रेडी। अभी इनको 10 मिनट की रेस्ट देंगे। और अगर आप लोग ये रेसिपी गर्मियों में ट्राई करते हो ना, तो इसको रेडी करने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप इसको फ्राई करोगे ना, तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और अभी इनको थोड़ी फैंसी शैंसी लुक देने के लिए एक बर्तन में निकाल लेनी है जी सेवइयाँ। ये देखें, इस तरह की बारीक वाली सेवइयाँ ली थी, और इनको तोड़ मोड़ के मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था जी एक प्लेट में। इसके बाद एक बोल में निकाल लेंगे जी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर,
अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने मैदा यूज़ कर लेना। अब मैंने थोड़ी ना शोर मचा देना कि नहीं मैंने मैदा यूज़ नहीं किया तो आप लोगों ने भी मैदा यूज़ नहीं करना। भाई आपके स्नैक्स आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी यूज़ करो। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और ज़रा सा नमक। अगर मेजरमेंट की बात करूं तो 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च शामिल की थी और 1/4 टीस्पून ही नमक। और अब 1/4 कप ही इसमें जाएगा जी पानी। फिर सारी चीज़ों की अच्छी से मिक्सी करेंगे। तो मिक्सिंग इज़ डन। अब स्नैक्स के ऊपर लगाने वाली कोटिंग या फिर स्लरी हो चुकी है रेडी। एंड यू कैन सी ये बिल्कुल लाइट सी है ना, बिल्कुल भी थिक नहीं है, एकदम लाइट सी है। आपने भी ऐसे ही रेडी करनी है। तो अभी सिंपली स्नैक्स को उठाते जाना है और इसमें डिप करते जाना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसको निकाल लेना है और सीधा फेंक देना है जिस वहीं वाले प्लेट में। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसे वाली कोई बदतमीज़ी नहीं करनी वरना ये टूट जाएंगी। तो बड़ी ही आराम तमीज़ और प्यार के साथ सवैयों को दोनों साइड से कोट कर लेना है और ऐसे ही करते करते सारे स्नैक्स हम लोगों ने रेडी कर लेने हैं। स्नैक्स भी रेडी हैं और दूसरी साइड पे ऑयल भी गर्म हो चुका है। मीडियम हॉट सा ऑयल है और फ्लेम भी मीडियम है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम लोगों ने फ्राई करना है, क्योंकि तेज़ गर्म ऑयल पे फ्राई करने वाली कोई बदतमीज़ी करेंगे ना तो सवैयाँ बहुत जल्दी जल जाएंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है तो इनको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए पहले एक साइड से आराम सुकून के साथ इसको फ्राई करना, थोड़ी देर की रेस्ट देना। जब ये एक साइड से डन हो जाए तो फिर इनकी साइड चेंज करना और साथ ही साथ चम्मच भी चलाते रहना ताकि ये हर तरफ से इक्वली डन हो। मज़ीद ये कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कुछ न्यू अपलोड करूं तो आपके फ़ोन की घंटी बजे। फिर जब इस तरह का गोल्डन सा प्यारा सा हसीन सा कलर आ जाए तो बस इनको निकाल लेना और निकालने के बाद ना थोड़ा सा स्टे देना ताकि जितना भी एक्सेसिव ऑयल है ना वो नीचे गिर जाए, या फिर ला के इसको टिश्यू पेपर के ऊपर फैला देना, वो सारा ऑयल पी जाएगा। तो वैसे अभी तुम लोग मुझे ईमान से बताओ, लग रही है ना मज़ेदार क्रिस्पी और मज़े से स्नैक्स है ना। तो चलो जल्दी से इसको निकालते हैं सर्विंग के लिए। टनटना, एकदम हसीन क्रिस्पी यूनिक और इजी पीजी से आलू के स्नैक्स रेडी हैं, जिसको आप लोग टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों और घर वालों को खिलाकर उनको इम्प्रेस भी कर सकते हैं। इसको एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं और फाइनल लुक देखने के बाद आपके मुंह में पानी ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। और इस वीडियो का लिंक अपने उन दोस्तों के साथ, उन फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा जिनको ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।